तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 154 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं टेयांग जियोंग को, जिसके बारे में अभी हमें बताया जा रहा होता है कि इस बंदे की उम्र 19 साल की है और ये बंदा पहले नॉर्थ कोरिया का एक बहुत ही खतरनाक स्पाई हुआ करता था, जिसने बहुत ही खतरनाक एलाइड ट्रेनिंग को भी कंप्लीट करा है, जिस वजह से ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इस तरीके का एक बंदा अभी प्रेजेंट मोमेंट में एक होटल में प्लेटें उठा रहा होता है और सिर्फ इतना ही नहीं, टेयांग होटल में खाना सर्व करने का भी काम कर रहा होता है। टेयांग को अभी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इस होटल में काम क्यों कर रहा है और ऑब्वियसली ये वही होटल होता है जहाँ पे मिंजी काम कर रही है। दरअसल टेयांग यहाँ पे काम कैसे करने लगा ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पुराना सीन। जब टेयांग मिंजी की जासूसी कर रहा था तो उसे पता चलता है कि मिंजी को अब उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए टेयांग यहाँ से जाने की सोच रहा होता है। इतने में ही एक बंदा उसके सामने आ जाता है। ये बंदा टेयांग को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है, इसलिए टेयांग इस बंदे को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि टेयांग तो इस बंदे को जानता तक नहीं है और आखिर ये बंदा उसे गुस्से में क्यों देख रहा है। बट जो बंदा टेयांग को गुस्से में देख रहा होता है वो इस होटल का एक तरीके का मालिक होता है और उसे लगता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे उसके होटल में काम करने वाले लोग हैं। हालांकि ये बात सच होती है, लेकिन टेयांग यहाँ पे काम करने वाला कोई बंदा नहीं होता और ना ही वो यहाँ पे काम के लिए आया है। इसलिए होटल का बॉस इन सबको डांट के भगा देता है और कहता है कि अपना काम करो, यहाँ पे मजे क्या मार रहे हो। टेयांग भी इस मौके का फायदा उठा के यहाँ से खिसकने की सोच रहा होता है। इतने में ही होटल का मालिक टेयांग को पकड़ लेता है और कहता है, तू कहाँ जा रहा है बे? जल्दी से कपड़े पहन और अपना काम शुरू कर दे। टेयांग इस बंदे को समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पे काम के लिए नहीं आया है, लेकिन ये बंदा टेयांग की बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहा होता। और इसके अगले ही सीन में टेयांग ने इस होटल के एक एम्प्लॉय की ड्रेस पहन रखी होती है और इस होटल का मालिक यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सबको बोल रहा होता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। तुम मेहनत करोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे और अगर आज रात को तुम में से किसी ने भी कोई भी काम में दिक्कत करी तो किसी को भी बोनस नहीं मिलेगा। अब जाओ और जाके मेहनत करो। इसी के साथ मिंजी, हैरी और बाकी के सारे लोग काम पे लग चुके होते हैं। और आपको बता दूं टेयांग पहले मिंजी का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, जो कि मिंजी को एक तरीके से बस फंसा रहा था। इसलिए अभी साथ में काम करते हुए इन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। बट टेयांग ने पहले मिंजी का भरोसा तोड़ा है, इसलिए मिंजी उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती, उसको इग्नोर मारती है। लेकिन हैरी नाम की एक गधी लड़की, इसको ऐसा लगता है कि मिंजी और इस लड़के का नैन मटक्का चल रहा है, इसलिए हैरी अभी बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। ये गधी मिंजी को देख के अपने मन में बोल रही होती है, क्या मेरी जिंदगी बर्बाद करना इसके लिए काफी नहीं था? अब ये उस लड़के पे लाइन मार रही है, जरा इसकी हिम्मत तो देखो, मेरे सामने ये उस लड़के पे लाइन मार रही है। मिंजी किम बस तू इंतजार कर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझसे अपना बदला लेके रहूंगी किसी भी कीमत में। और यार सच में हैरी जू जैसी लड़कियां सच में इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं और ऐसी एक लड़की से मेरा सामना उस वक्त हुआ था जब मैं स्कूल में पढ़ता था। बट छोड़ो, अभी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो यार हैरी जू जहाँ गुस्से में पागल हो रही होती है, उसी के साथ साथ में हमें एक बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा बंदा दिखाया जाता है और ये बंदा प्रोबेबली उसी तरफ आ रहा है जहाँ पे मिंजी लोग काम कर रहे हैं और इस बंदे का नाम होता है गैंग चान जू। भले ही इस बंदे की अभी हमें शक्ल नहीं दिखाई गई है, बट मैंने मैनेजर किम के पिछले सारे चैप्टर्स देखे हैं, इसलिए मुझे पता है ये हैरी का बाप है और हैरी के बाप के बर्बादी का कारण है मैनेजर किम और उनकी बेटी अभी वही काम कर रही है जहाँ पे हैरी काम करती है। मतलब कि आगे चल के कुछ तो बूम बाम देखने को मिल सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यून जियोंग को, जो कि अभी काफी सारी जगहों पे कॉल कर करके पूछ रही होती है कि क्या सच में गैंगवॉन डो में कुछ ऐसा है जिस वजह से वहाँ की वैल्यू बढ़ रही है। हालांकि गैंगवॉन डो में ऐसा कुछ नहीं होता, बट मैनेजर किम ने ये अफवाह फैलाई होती है ताकि युनजोंग को ऐसा लगे कि गैंगवॉन में जो हाईवे बन रहा है वहाँ पे अगर युनजोंग अपने पैसे इन्वेस्ट करेगी तो उसको काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन युनजोंग को कहीं से भी ऐसी खबर नहीं मिल रही होती कि गैंगवॉन डो में कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि सारे के सारे लोग उससे ये बात छुपा रहे हैं, बट सच तो यह है कि कोई भी उससे कुछ नहीं छुपा रहा है, बस वो जो सोच रही है वो ही चीज झूठ है जो कि मैनेजर किम ने फैलाई है। तो खैर मिन्यूक ने अपना काम पूरा कर दिया होता है इस लड़की को पोपट बनाने वाला, इसलिए वो मैनेजर किम को कहता है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन मैनेजर किम इसको कहते हैं बेटे तो अभी कहीं नहीं जा सकता, तुझे अगले मिशन में भी मेरा साथ देना है। हालांकि मिन्यूक यहाँ से जाने की कोशिश तो करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। मैनेजर किम कहता है बस चुपचाप से मेरे साथ रहे, यानी कि जैसा मैनेजर किम इसको करने के लिए कहेंगे इसको अब भी वैसा ही करना होगा। इसलिए मैनेजर किम ने इसको एक मैसेज भेजा होता है जहाँ पे लिखा होता है कि इसको करना क्या है। हालांकि हमें वो मैसेज नहीं दिखाया जाता, लेकिन मिन्यूक को वो मैसेज पढ़ के काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है। इसके बाद हम एक थोड़ा सा पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे मैनेजर किम की बात चल रही होती है ड्यूकमैन से, क्योंकि युनजोंग ड्यूकमैन के साथ इन्वेस्ट करने के लिए मान चुकी होती है, इसलिए ड्यूकमैन मैनेजर किम को कहता है मैनेजर किम तुमने सच में बहुत ही अच्छा काम किया, सच में मानना पड़ेगा, मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। मैं सोच रहा हूँ तुम परमानेंटली हमारे लिए काम क्यों नहीं करते, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को छोड़ दो, हम तुम्हें उनसे ज्यादा पैसा देंगे। मैनेजर किम कहते हैं क्या कोई और काम भी बाकी है जो आपको मुझसे करवाना है? तुमने मुझे जितनी चीजें कही थी मैंने उन सबको हैंडल काफी अच्छी तरीके से कर लिया है। ड्यूकमैन कहता है हाँ मुझे तुमसे और भी काम करवाना है।
है। तुम्हें याद है वो हैनचैन ग्रुप का चेयरमैन जिसे तुमने सेमिनार में भी देखा होगा, वो लालची बुड्ढा थोड़ा सा पगला चुका है। दरअसल जो मैंने हाईवे का रूट तय करा है वो उस रूट को चेंज करना चाहता है। जैसा कि तुम्हें पता है पहले उस हाईवे का रूट शियोल की तरफ जा रहा था, लेकिन मैंने उसे गंगवॉन की तरफ कर दिया क्योंकि उस एरिया में मेरा घर है, इस चीज से मुझे फायदा होगा। लेकिन वो बुड्ढा बिल्कुल भी ये नहीं चाहता क्योंकि जो हाईवे का पुराना वाला रास्ता है वहाँ पे उसकी काफी सारी जमीनें हैं और अगर हाईवे वहाँ से जाएगा तो उस बुड्ढे की जमीनों की कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए वो बुड्ढा इस मिशन में निकल चुका है कि उसे हाईवे का रास्ता चेंज करना है। और हाँ, मुझे जानकारी मिली है कि कोई उसका रिश्तेदार एक मिनिस्टर भी है। मैनेजर किम कहते हैं, हाँ मुझे समझ आ रहा है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। किम, तुम सच में काफी जल्दी बातों को समझ जाते हो। तो तुम्हारा अगला टास्क है कि तुम्हें उस हरामजादे को मनाना है। मैं चाहता हूँ जो मैंने रूट तय करा है हाईवे का, वो बुड्ढा उस रूट के लिए मान जाए। बड़ी, हम कामयाबी के काफी ज्यादा करीब है, मैं ये फील कर सकता हूँ। गुड लक, मैं जानता हूँ तुम ये काम कर लोगे। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे मिन्यूक मैनेजर किम को कहता है मैसेज पढ़ने के बाद, हे क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम सच में ये करने की सोच रहे हो? क्या ऐसी चीज करना सच में मुमकिन भी है या फिर नहीं? मैनेजर किम कहते हैं, बाकी का बचा हुआ मैसेज भी पढ़ और लेट बिल्कुल भी मत होइयो। इसी के साथ मिन्यूक यहाँ से चला जाता है और मिन्यूक को मैनेजर किम ने क्या करने के लिए कहा है हमें ये चीज अभी बताई नहीं गई है। इसके बाद मैनेजर किम आते हैं यूनजियोंग के पास और यूनजियोंग का गार्ड बोल रहा होता है कि मैम अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन यूनजियोंग अपने गार्ड के साथ नहीं जाती और मैनेजर किम से जाके चिपक जाती है और कहती है, ठीक है तुम आगे चलो, कार में सिर्फ हम दोनों रहेंगे। हे मिस्टर किम, मुझे आपसे काफी सारे सवाल पूछने हैं, खास तौर पे मैं आपसे गैंगवॉन के बारे में सवाल पूछना चाहती हूँ। और इस लड़की की इस बात से मैनेजर किम ये बात समझ चुके होते हैं कि ये लड़की शायद मैनेजर किम से इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहती है, इसलिए ये मैनेजर किम के साथ आ रही है। यानी कि ये लड़की मैनेजर किम से ये जानना चाहती है कि गैंगवॉन डो में ऐसी क्या खास चीज है जिस वजह से गोल्डन डोर ड्यूकमैन के साथ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो रहा था। इसलिए मैनेजर किम जब कार में इसके साथ जा रहे होते हैं तो अपने मन में कहते हैं, सच में ये औरत पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, आखिर ये पैसों के लिए कितना गिर सकती है। सच में पैसा एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस क्रिएचर है जो किसी से कुछ भी करवा सकता है। लेकिन मुझे लगता है मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि मैं भी इसी की कैटेगरी में आता हूँ कहीं ना कहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हानचैन ग्रुप के चेयरमैन को, यानी कि जिस बुड्ढे को मैनेजर किम को मनाना है। हम देखते हैं इस बुड्ढे ने अभी अपने 2 एम्प्लॉइज की मार मार के हालत खराब कर रखी होती है क्योंकि इन एम्प्लॉइज ने सही टाइम पे बुड्ढे को आके ये नहीं बताया कि ड्यूकमैन हाईवे का रास्ता चेंज कर रहा है। बुड्ढा भी बुरी तरीके से अपने एम्प्लॉइज के ऊपर भड़क रखा होता है और साथ ही साथ में ड्यूकमैन से काफी ज्यादा किलसा हुआ होता है। लेकिन इतने में ही बुड्ढे को खबर मिलती है कि उसके यहाँ पे उससे कुछ मेहमान मिलने के लिए आ रखे हैं और वो मेहमान होते हैं मैनेजर किम और उनके साथ जो लड़की होती है यूनजियोंग। बुड्ढे का इंतजार करते करते यूनजियोंग एक आर्ट को देख रही होती है और कहती है, मानना पड़ेगा उस इंसान का आर्ट में काफी ज्यादा अच्छा टेस्ट है। तो मिस्टर किम, तुम्हारा प्लान क्या है? तुम्हारा जो भी प्लान है उसे काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए क्योंकि चेयरमैन अपने गुस्से के लिए काफी ज्यादा बदनाम है, उन्हें काफी जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैनेजर किम कहते हैं, मुझे बस उसके साथ कुछ बिजनेस की बातें करनी है। मैं उसे बताऊंगा कि हमारी पोजीशन इस प्रोजेक्ट में क्या है और उसे हमारी बात से एग्री करना होगा। लेकिन बुड्ढा इतने में ही इस रूम में पहुंच जाता है और काफी ज्यादा गुस्सा होता है और ड्यूकमैन को गालियां दे रहा होता है। ड्यूकमैन को गालियां देते देते जैसे ही बुड्ढा देखता है कि मैनेजर किम भी यहाँ पे आ रखे हैं जो कि ड्यूकमैन के लिए काम करते हैं, बुड्ढे का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। बुड्ढा बहुत ही तेजी से चलता हुआ आता है मैनेजर किम की तरफ और एक रैपट मार देता है मैनेजर किम के गाल पे और कहता है, तो कीड़े कहीं के, ड्यूकमैन ने अब अपने गंदे काम करवाने के लिए तुझे भेजा है ताकि मुझे मना सके। हाँ हरामजादे, आंख नीचे, क्या उस हरामजादे ने तुझे सिखाया नहीं कि मुझसे बात कैसे करी जाती है? जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ यहाँ पे। लेकिन मैनेजर किम चुपचाप से बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके सामने खड़े होते हैं और बुड्ढा गुस्से में यूनजियोंग को कहता है, और तुमने उसकी साइड चुनी है। तुम्हारे पास काफी सारे ऑप्शन थे लेकिन उसके बावजूद भी तुमने उस हरामजादे ड्यूकमैन को चुना है। लगता है मैंने ही तुम्हारे कुछ ज्यादा ही भाव बढ़ा दिए थे। तुम 2 टके की बस एक इन्वेस्टर हो और कुछ नहीं। यूनजियोंग कहती है, मिस्टर चेयरमैन, अपनी ऐसी कड़वी बातों से आप किसी भी इन्वेस्टर का दिल कभी नहीं जीत पाओगे। इन जैसे गधे लोग कभी भी नहीं बदल सकते। ये बात सुन के बुड्ढे का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और बुड्ढा गुस्से में यूनजियोंग की तरफ आता है उसके रैपट मारने के लिए और कहता है, तेरी तो हरामजादी, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे मुंह पे तू ये बात बोल रही है। लगता है तुझे तो सबक सिखाना ही होगा। मैं तो भूल ही गया था इस इंडस्ट्री में बेवकूफों की कमी नहीं है। और बुड्ढा जैसे ही यूनजियोंग के एक रैपट मारने वाला होता है इतने में ही मैनेजर किम उसका हाथ पीछे से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, सर आपको ये नहीं करना चाहिए, हम यहाँ पे बिजनेस की बात करने के लिए आए हैं। मैं नहीं चाहता यहाँ पे खून बहे, मैं चाहता हूँ बात यहाँ पे काफी आसानी से और शांति से चले। साथ ही में यूनजियोंग मैनेजर किम को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में कहती है, क्या
अभी अभी इसने मुझे बचाया? क्या सच में ये इंसान मुझे बचा रहा है? शायद ये लड़की मैनेजर किम की इस बात को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी है, लेकिन मैनेजर किम अब भी बुढ़े को उसका हाथ पकड़ के बोल रहे होते हैं, सर मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं करना चाहता, और हाँ प्लीज अपने हाथ हमारी इन्वेस्टर्स से दूर रखो, और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये खुली धमकी है। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, इन्वेस्टर के ऊपर हाथ उठाने की सोचना भी मत। तो गाइस, जो लोग मैनेजर किम मानवा को भूल चुके थे, अब जल्दी ही उन्हें मैनेजर किम का दोबारा से जलवा देखने को मिलेगा। और सच में मुझे मैनेजर किम की ये बात काफी ज्यादा पसंद है कि काफी ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी मैनेजर किम बिना अपना हाथ उठाए भी किसी को अपने दिमाग से ही मार सकते हैं, और यही मैनेजर किम ने करा था हायरी के बाप के साथ। और गाइस, अगर आप एक मैच्योर लेवल का एक्शन मिस नहीं करना चाहते आगे इस मानवा में, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, ताकि आप ये वीडियोस मिस ना कर सको। और अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।